Hello students, as you know that we are doing chapter number 13 index number. Today we have one more topic of 13th chapter. In our previous videos we have already completed how to construct index number with the Laspierre method, Paasche method, Fisher method and some more methods. लेकिन आज की वीडियो बेटा टॉपिक नंबर 8 है आपकी बुक के अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं, इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने का मीनिंग ही क्या होता है कि इंडेक्स नंबर से हम लोग मतलब जितना 100 से ऊपर वैल्यू आ रही है, जैसे 120, 125, 130, 110, इट मीन्स क्या होता है कि जितना परसेंट ऊपर है मतलब 10%, 110 है तो 10%, इसका मतलब 10% आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। मतलब आपके घर का बजट, आपकी फैमिली का बजट पहले से 10% ज़्यादा हो गया है। अगर आपका इंडेक्स नंबर आता है 120, हमने करंट ईयर को कंपेयर किया पास्ट ईयर के साथ, आपका इंडेक्स आ रहा है 120, इट मीन्स आज करंट के अंदर एज कंपेयर टू बेस ईयर आपकी 20% लाइफ पहले से कॉस्टली हो गई है। तो बेटा उसी जो मेथड्स को हम लोग पहले किए हैं, हम उनको आज एक न्यू नेम देते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। मेथड वही रहेंगे बट उनका नाम बदल कर रख देते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी उन मेथड से हमें अपनी लिविंग की कॉस्ट पता चलती है कि हमारी लिविंग कितनी कॉस्टली हो गई है। स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर आप देखोगे कि जो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाते हैं, हम लोग अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप के लिए अलग अलग बनाते हैं, क्योंकि आपकी सोसाइटी के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो बेटा हर ग्रुप की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग गुड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमने सोसाइटी के जो ग्रुप होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, लोग होते हैं, उनको 3 प्रकार के मतलब ग्रुप में, कंज्यूमर ग्रुप में डिवाइड किया है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब जो अपनी मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, अर्बन में रहते हैं, नॉन मैनुअल है मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। और एग्रीकल्चर लेबर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो सबका अलग अलग इंडेक्स बनता है। तो बेटा किसी भी ग्रुप का इंडेक्स हमने अगर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर क्लास, कि हम लोग कौन सी कंज्यूमर क्लास के लिए इंडेक्स बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल लेबर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, एग्रीकल्चर लेबर है, टीचर्स हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, किसके लिए बनाना चाहते हैं, पहले हमने उन लोगों को सिलेक्ट करना है। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट, कि उन लोगों का फैमिली बजट क्या है। मतलब अगर हमने एक डॉक्टर क्लास चूज़ की है तो नेचुरल बात है हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन सी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, और जो वो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं उनका प्राइसेस क्या है, और उसके ऊपर वो कितना मनी स्पेंड करते हैं। ठीक बेटा, ये पता करना पड़ता है हमें। फिर आता है चॉइस ऑफ बेस ईयर, कि हम लोग उनके करंट ईयर कंजप्शन को कंपेयर कर रहे हैं किसी बेस ईयर की। तो नेचुरल बात है बेटा, मैंने पहले भी बताया था कि बेस ईयर कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा बेस ईयर चूज़ किया जाता है जिसके अंदर ना ज़्यादा मतलब प्राइसेस में चेंजेस आए हों, प्राइस स्टेबल रहे हों, और जो हमारा बेस ईयर है वो ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए करंट ईयर से। जैसे कि आजकल जो हमारा करंट ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2011-12। इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, फिर जहाँ से वो गुड्स परचेज करते हैं
उस मार्केट के अंदर रिटेल के प्राइसेस क्या होते हैं। बेटा एक होते हैं होलसेल, जो आपकी कॉलोनी के अंदर दुकानदार है वो रिटेल है, जहाँ से वो गुड्स लेके आया है वो होलसेल है, तो हमें उसके रिटेल के प्राइसेस को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास वेटेज, मतलब जो फैमिली ग्रुप हमने चूज़ किया है वो जो गुड्स यूज़ कर रहा है लाइफ के अंदर उसको कितनी वेटेज देता है। बेटा वेटेज दो प्रकार से होती है, एक होती है क्वांटिटी वेटेज, मतलब आपके घर में शुगर यूज होती है, तो शुगर को आप लोग कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हो, ठीक है। और एक्सपेंडिचर वेट, मतलब कुछ गुड्स ऐसी होती हैं हमारे घर में जो फैमिली में यूज होती हैं, यूज़ तो ज़्यादा होती है लेकिन एक्सपेंडिचर कम होता है, लेकिन कुछ गुड्स ऐसी होती हैं यूज़ कम होता है लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो हमने देखना है कि हमने उसको वेटेज क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेट दें या एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग वेटेज दें। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग किसी भी फैमिली का एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं। तो बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं। एक है हमारे पास एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, नेम बदला है बेटे, लेकिन ये मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेस्पियर मेथड था जिसका फॉर्मूला आपको पता ही है, सिग्मा P1 Q0 बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यानी अगर आपको एक सम दिया हुआ है, टर्म्स दी हुई हैं, तो आपको कहा जाता है कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपने वही लेस्पियर का मेथड फॉलो करना है, ठीक है बेटा। दूसरा मेथड है फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। उसका फॉर्मूला आपके सामने है, सिग्मा RW बाई सिग्मा W। W क्या होता है बेटा, वेटेज, ये आप सम कर चुके हो। R आपको पता ही कैसे फाइंड आउट करते हैं, R फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है, P1 बाई P0 इंटू 100, ठीक है। R फाइंड आउट करने के बाद आप W से मल्टीप्लाई करते हो, यानी आप हर गुड्स का रिलेटिव प्राइस निकालते हो, यानी R निकालते हो, ठीक है। हर गुड्स का वेटेज दिया हुआ है, तो आपने R और W को मल्टीप्लाई करना है हर गुड्स के, फिर उसको आपने टोटल करना है सिग्मा RW, फिर सिग्मा W से डिवाइड करना है। तो ये आ जाता है आपका फैमिली बजट मेथड टू फाइंड आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो बेटा एक सम ऑलरेडी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपकी बुक में है। ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं आपके सामने, आर्टिकल्स हैं राइस, व्हीट, पल्सेस, घी, ऑयल, क्लॉथिंग, फायरवुड, हाउस रेंट। क्वांटिटी कंज्यूम्ड है बेटा बेस ईयर के अंदर Q0, प्राइस इन बेस ईयर P0, प्राइस इन करंट ईयर P1। तो बेटा मेथड आपको पता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, P0 Q0 और P1 Q0 मल्टीप्लाई करना है अपनी और इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है। ये सोल्यूशन गिवन है। नीचे आपका है फैमिली बजट मेथड, जिसमें आपको RW और सिग्मा W, ठीक बेटा फॉर्मूला है। देखो बेटा ध्यान से, इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, प्राइस इन बेस ईयर, प्राइस इन करंट ईयर। तो आप लोगों ने R फाइंड आउट कर लिया। R कैसे फाइंड आउट किया आपने, P1 बाई P0 इंटू 100। W वेटेज, क्योंकि फैमिली बजट मेथड में बेटा W यूज होगा, वेट यूज होगा, लेकिन वेट यहाँ पे गिवन नहीं है, वेटेज गिवन नहीं है। अगर आपको वेटेज गिवन नहीं होती तो वेटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, P0 को Q0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए आप लोग, वेट निकालने के लिए उसने P0 और Q0 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर जो W आएगा उस W को आपने R से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आ रहा है RW। जैसे R यहाँ पे है राइस का 125, वेटेज आई इसकी 120, तो 125 को 120 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 15,000। तो इस प्रकार हर गुड्स के हमने RW निकाला, टोटल किया, सिग्मा W टोटल किया, तो नीचे आ रहा है हमारे पास CPI फॉर करंट ईयर, सिग्मा RW बाई सिग्मा W। आंसर आता है हमारे पास 130.71।
इट मीन्स बेस ईयर के कंपैरेटिवली करंट ईयर के अंदर हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 30% लगभग इंक्रीज हो गई है। हमारा फैमिली बजट घर का 30% इंक्रीज हो गया है। ठीक बेटा, तो ये है हमारे पास कुछ मेथड आप देख रहे हो। ठीक बेटा, इस टॉपिक के बाद लगभग हमारा जो मेन पार्ट है इस लेसन का वो खत्म हो गया है। ठीक बेटा, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक के अंदर, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हाईलाइट करूंगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, डाउट हो तो आप मुझसे कॉल कर लेना।